हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक प्री ड्रेप्ड साड़ी गाउन की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूं। इस वीडियो में मैंने एक साड़ी को ही यूज़ करते हुए इसको बनाया है, बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ। अगर आप साड़ी के अलावा कोई फैब्रिक के साथ भी बनाना चाहें तो ज़रूर बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले ऐसे वीडियोज़ और भी देखने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको साड़ी दिखा देती हूँ। ये पूरी छोटी छोटी प्रिंट में ये पूरी साड़ी इसी तरह है और थोड़ा सा पल्लू जो है डिफरेंट सा पैटर्न में है। तो इस साड़ी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ और इसका जो है पल्लू वाला पोर्शन जो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे बस इतना सा 1/2 मीटर तक ये साड़ी है। इस साड़ी को जो है मैं पहले पल्लू वाले पोर्शन से ही यहाँ पे मार्किंग करूँगी। जैसे ही वो प्री ड्रेप्ड साड़ी गाउन में ये जो पल्लू वाला पोर्शन था उसको मैं यहाँ पे पल्लू वाले पोर्शन से ही साड़ी का निकालूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2.25 मीटर का फैब्रिक लिया है, यहाँ से मार्किंग करते हुए। आप जितना चाहें यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर 2.5 मीटर तक भी आप ले सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2.25 मीटर का मार्किंग कर लिया। अब सीधा नीचे तक इसको इसी तरह मार्क करके मैं इसको कट कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे कट करने के बाद इस साइड भी मैं पिको कर लूँगी। पल्लू की तरफ ऑलरेडी है, तो वहीं से मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया है और यहाँ पे मैं छोटी स्लीव्स रखूँगी, मेगा स्लीव्स जो होंगी वो रखूँगी। तो उसको मैंने यहाँ पर लिया है 5 इंच की लंबाई में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कट स्लीव्स भी रख सकते हो। तो इस साइड ये 3 इंच पे मार्क करके इसको स्लीव का शेप देंगे। अब नीचे की तरफ गोलाई जो होगी हाथ की, उसका यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मार्क करके 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और सीधा एक लाइन डालते हुए इनको मिला लिया। अब मैं इसको कट कर लूँगी। अब सारी मार्किंग जो है पहले हम लाइनिंग के ऊपर लेंगे। यहाँ पर मैंने कॉटन की लाइनिंग लिया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए पूरे मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई पहले 42 इंच है और चौड़ाई जो है चेस्ट का 4th पार्ट का जितना भी होगा उससे थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि ये ए शेप में होगा पूरी कुर्ती, इसीलिए ए शेप के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया है मैंने। ऊपर से फैब्रिक को सीधा कर लिया। मैंने यहाँ पर सारे मेजरमेंट्स मेंशन कर दिए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सब कुछ लिया है। आपके जितने भी मेजरमेंट्स हैं उसी के हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हो। तो मैंने शोल्डर और आर्म होल की यहाँ पर मार्क कर लिया। अब अपर बस्ट और ओवर बस्ट की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर नेक मैंने 3 इंच का लिया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए सिर्फ वेस्ट लाइन तक ही हमें जो है मेजरमेंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हिप का कोई भी मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पर अपर बस्ट और ओवर बस्ट की पहले मार्किंग करूँगी और वेस्ट लाइन जो होगा यहाँ पे 15 इंच पे मार्किंग करूँगी। जितना भी आपका वेस्ट का 4th पार्ट होगा उसको यहाँ पे लेते हुए 1.5 इंच का मार्जिन लिया और इसको मिला लिया। अब इस लाइन से पूरा हम कॉर्नर तक ए शेप का, देखिए इस तरह इसको मिला लेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। नेक के लिए मैंने 3 इंच का विड्थ ऑलरेडी लिया था, तो फ्रंट का जो है लेंथ मैं यहाँ पे लूँगी 6.5 इंच का। अब इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब बैक साइड का जो गला है उसका 4.5 इंच लूँगी। इसको भी एक बॉक्स बनाते हुए राउंड शेप का मार्क करेंगे। अब जो भी मार्किंग हमने बाहर की तरफ मतलब बैक साइड की किया है उसी के हिसाब से यहाँ पे कट करेंगे। अब अंदर वाला जो पोर्शन है उसको बैक साइड के लिए साइड में कर लेंगे। अब फिर से ये ऊपर वाला पोर्शन अच्छे से सेट करते हुए इसकी जो भी मेजरमेंट है फ्रंट के, उसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। जब भी हम ए शेप का कोई भी मार्किंग करते हैं तो यहाँ पर साइड में 2 से 3 इंच की मार्किंग करके
इस तरह गोलाई का शेप देंगे ताकि कोई भी गाउन वगैरह जो होते हैं वो साइड से बिल्कुल भी लटकेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह कट कर लिया, बैक साइड का भी ऐसे ही कट कर लूँगी। अब जो भी बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने 4 फोल्ड में लिया है। अब इसको फिर से एक ट्रायंगल शेप में लेंगे तो ये 8 फोल्ड में रहेगा। अब यहाँ पर जो हमने अभी कुर्ती के मेजरमेंट के हिसाब से जो कट किया था उसका दामन का जो है डबल फोल्ड करते हुए मैंने यहाँ पे लिया है। तो इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रायंगल शेप जहाँ पे बना है, जैसे हम अम्ब्रेला शेप में करते हैं वैसे ही इसको यहाँ पे मार्क करेंगे। इसकी लेंथ जो होगी पूरा टोटल 53 इंच की कुर्ती बनेगी। तो उसमें 40 का हमने ऊपर वाला पोर्शन रेडी किया है। अब नीचे वाला 13 इंच का मैं यहाँ पे लूँगी। मैं यहाँ पर लाइनिंग को 13 इंच ही रखूँगी क्योंकि डबल फोल्ड करने के बाद ये 11 इंच में रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने 30 इंच का इसी तरह गोलाई का शेप देते हुए मार्किंग करेंगे और इसको भी कट कर लूँगी। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे। ऊपर वाले 2 लेयर में फैब्रिक कम पड़ा है तो इसको इसी तरह रखते हुए उसको भी मैं यहाँ पे कट करके स्टिच कर लूँगी। अब लाइनिंग को साड़ी के ऊपर इस तरह रखा है मैंने, साड़ी सीधा है और लाइनिंग को मैंने उसके ऊपर रखा है। अब इसको इसी साइज़ में कट करेंगे। तो कट करने के बाद मैंने नेक के ऊपर पिनअप कर लिया है। अब दोनों फैब्रिक को यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। नेक के ऊपर मैंने स्टिच कर लिया। अब इसको कट करेंगे और कुछ कट्स लगाते हुए इसको पीछे ले लेंगे। ये जो लाइनिंग है उसको हम पीछे ले लेंगे तो ये बैक साइड में चला जाएगा। इसी तरह मैंने दोनों पोर्शंस के नेक को रेडी किया है। तो इसको सीधा करने के बाद नेक के ऊपर एक टॉप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच कर लिया है। अब लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को हमें शोल्डर से वेस्ट लाइन तक, जहाँ तक हमें फिटिंग की सिलाई करनी है वहीं तक इसके साथ जोड़ लेंगे। अब नीचे की तरफ जो हमने अम्ब्रेला शेप में कट किया है उसको यहाँ पर इस तरह नीचे की तरफ जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह मैं अंदर की तरफ इसको इस तरह रखा और पूरा स्टिच कर लिया। इसी तरह मैंने दोनों पोर्शंस को रेडी कर लिया है। अब इनको एक के ऊपर एक रखते हुए शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे शोल्डर्स अटैच करके जो हमने स्लीव्स की मार्किंग करके कट किया था फैब्रिक को, उसको मैंने लाइनिंग के साथ भी अटैच कर लिया है। तो इसको शोल्डर अटैच करने के बाद स्लीव्स को भी अटैच करके रेडी करेंगे। यहाँ पे कुर्ती में शोल्डर और स्लीव्स अटैच करके रेडी कर लिया है। अब फिटिंग की सिलाई करेंगे। फिटिंग की सिलाई जो होगी स्लीव से होते हुए हमें वेस्ट लाइन तक दोनों साइड में स्टिच करनी है यहाँ तक, और लेफ़्ट साइड में कुर्ती की सीधी साइड जो लेफ़्ट होगा उस साइड में पूरी कुर्ती में हमें नीचे तक स्टिच करनी है कुछ इस तरह। पहले हम वेस्ट लाइन तक चारों फैब्रिक को एक साथ स्टिच करेंगे, फिर मेन फैब्रिक को अलग से और लाइनिंग को नीचे तक अलग से यहाँ पर स्टिच करेंगे। राइट साइड में अभी हमें फिटिंग की सिलाई करनी है बस। तो ये देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मैंने पूरा नीचे तक कर लिया और राइट साइड में सिर्फ इतना ही वेस्ट लाइन तक हमने फिटिंग की सिलाई किया है। क्योंकि यहाँ पे पल्लू वाला पोर्शन हमें अटैच करना है इसीलिए यहाँ पर इतना ही मैंने फिटिंग की सिलाई किया है। तो इस पल्लू वाले पोर्शन को मैंने सीधा रखा और आगे की तरफ ये देखिए ये पल्लू रहेगा तो दूसरे साइड को हमें यहाँ पे अटैच करनी है। तो इसको सीधा है, अब इसको इस तरह घुमाने के बाद ये उल्टा हो जाएगा। तो नीचे वाले फैब्रिक के साथ जो बैक साइड का पोर्शन है उसको इसके साथ कच्ची सिलाई डाल के पहले हमें पका करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह इसको पकड़ते हुए जितना हमें यहाँ पर मार्जिन अंदर की तरफ लेना है इस फैब्रिक को उतना यहाँ पर पक्की सिलाई कर लेंगे। अभी मैं यहाँ पर आपको हाथ की सिलाई से दिखा रही हूँ किस तरह इसको जोड़ना है।
आप भी इसी तरह पहले एक कच्ची सिलाई डाल के स्टिच कर लेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा स्टिच करते समय। अब इसको कट करके मैं अलग कर लूँगी। अब इसको स्टिच करने के बाद ऊपर वाले दो जो लेयर है फ्रंट पोर्शन के, उसको भी इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह। जहाँ तक ये पल्लू वाला पोर्शन हमने अटैच किया है वहाँ तक चारों फैब्रिक को एक साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए सीधा अभी मैंने दिखाया है, अब उल्टा करते हुए किस तरह स्टिच करेंगे एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर उल्टा करने के बाद ये पोर्शन इस साइड आया है। अब ये पल्लू वाला पोर्शन जो होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। ये देखिए इस तरह ये स्टिच करना आसान नहीं रहेगा, तो मैं इसको अंदर डाल दूँगी। तो अब ये आसानी से पोर्शन रेडी हो गया है। अब इसको इसके ऊपर रखते हुए चारों फैब्रिक को जहाँ तक ये पल्लू पोर्शन है वहाँ तक स्टिच करेंगे। अब जब हम स्टिच करेंगे पल्लू वाला कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक स्टिच करते समय बीच में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हम चारों को करेंगे, फिर उसके बाद जो होगा मेन फैब्रिक को अलग से और लाइनिंग को अलग से नीचे तक स्टिच करेंगे। तो मशीन पे एक बार आपको बता दूँगी, पहले हम साड़ी के फैब्रिक को जो पल्लू वाला पोर्शन है उस फैब्रिक को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे जहाँ पे हमने स्टिच किया है वैसे ही। अब इसको स्टिच करने के बाद ये जो हमने कच्ची सिलाई डाली थी उसको हम अनस्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अनस्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर वाला पोर्शन हमें रखते हुए स्टिच करना है। तो मैं आपको दूसरे साइड दिखा देती हूँ कि किस तरह हमें रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे वाला जो अटैच हुआ है पल्लू के साथ उसके ऊपर ये दूसरा वाला पोर्शन हमने रखा। फिर जहाँ तक ये पल्लू है, जहाँ तक हमने पल्लू को स्टिच किया है वहाँ तक इसको चारों फैब्रिक को एक साथ स्टिच करेंगे। तो ये देखिए पल्लू को हमें अंदर डालते हुए स्टिच करना है। अब यहाँ पर चारों को करने के बाद मेन फैब्रिक को अलग से और लाइनिंग को इसी तरह अलग से स्टिच करते हुए नीचे तक हमें इसको रेडी करना है। तो इसको मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो ये इस तरह ये सीधा करने के बाद ये पल्लू वाला पोर्शन ऐसे आएगा। अब पूरा कुर्ती जो है रेडी हो चुका है। अब नीचे जो होगा प्लीट्स की जो डिज़ाइनिंग आएगी उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर का फैब्रिक मेरे पास बचा है, तो उसको मैंने कुछ इस तरह डबल फोल्ड कर लिया। अब फिर से चौड़ाई में एक फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए ये 4 फोल्ड में हो गया है। अब इसका ट्रायंगल हम शेप देंगे, जैसे हमने लाइनिंग को ट्रायंगल में किया था उसी तरह इसको भी एक फोल्ड कॉर्नर में पकड़ते हुए ऐसे हमें ट्रायंगल शेप लेना है। क्योंकि साड़ी का फैब्रिक सॉफ्ट और फ्लोई सा होता है तो इसको मैं पिनअप कर लूँगी। अब ये ऊपर वाले 4 लेयर हैं और नीचे वाले 2-2 लेयर, मतलब टोटल 8 लेयर्स में फैब्रिक है। तो इसको पिनअप करके सेट कर लूँगी अच्छे से। अब हमें मार्किंग करने के लिए कुर्ती की चौड़ाई को चेक करेंगे। तो मेन फैब्रिक की जो कुर्ती है, ये देखिए ये कुर्ती की जो मेन फैब्रिक है इसकी चौड़ाई हमें चेक करनी है। तो ये 30 इंच आया है। अब 30 का हमें 4th पार्ट लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे 8 फोल्ड में फैब्रिक लिया है। तो ये देखिए 30 का पहले मैंने एक फ़ोल्ड कर लिया तो डबल आया है। अब उसका एक फ़ोल्ड मतलब 4th आया है। तो ये 7.5 इंच आया है। तो 7.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करूँगी। अगर आपने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया है तो कुर्ती की जो चौड़ाई है उसका हाफ लेंगे। अगर उसको 8 फोल्ड में किया है तो उसको यहाँ पे 4th पोर्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद जो है
10 इंच आया था, तो उसको मैंने कॉर्नर पे रखते हुए टेप को इसी तरह 10 इंच में मार्क कर लिया और गोलाई का शेप दिया है। तो यहाँ से मैं 16 इंच की लंबाई लूँगी। 1 इंच जो है ऊपर और नीचे बॉर्डर लगाने के बाद फोल्ड करने के लिए चाहिए होगा, तो उसको 1 इंच की मार्जिन मैंने रखा है और 15 इंच का यहाँ पे लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे मार्क करके इसको गोलाई का शेप दे दिया है। अब इसको कट कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने कट कर लिया। अब नीचे की साइड में फैब्रिक कम पड़ा है, तो ये देखिए ऊपर की 4 लेयर में फैब्रिक कम पड़ा है, तो ये जो हमने अभी कट किया था इसी को मैं यहाँ पे अटैच करूँगी। तो सबसे पहला वाला जो नीचे वाला जो है उसको यहाँ पे फैब्रिक को अटैच करेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और कोई भी कम ज़्यादा फैब्रिक ना हो। इसी तरह दूसरे लेयर को भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब ऊपर वाले 2 लेयर्स को जो हमने ऊपर साइड में अभी कट किया था उस वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे लूँगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी यहाँ पे है उसको कट करूँगी पहले। तो यहाँ पे पहले मार्किंग करूँगी। जैसे ये नीचे हम हाथ रखेंगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा कहाँ तक है, उसी हिसाब से मार्क करके इसको मैंने कट कर लिया। अब चारों फैब्रिक को इसके साथ जोड़ लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जोड़ लिया है चारों फैब्रिक को एक साथ। ये देखिए यहाँ पे अब लंबाई जो होगी इसकी कम ज़्यादा हो चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा जो है कट कर लूँगी। तो इस तरह पहले हम कट करेंगे। जब भी ओरेई शेप में आप कट करोगे तो कम ज़्यादा हो ही जाता है, तो इसको इस तरह पहले हम एक कट करेंगे। तो ऊपर की तरफ इक्वली हमें पकड़ने के बाद फिर से हमें नीचे इक्वली यहाँ पे कट करना होगा। तो इस तरह आप करेंगे तो बिल्कुल भी कोई भी ओरेई शेप में फैब्रिक कम न ज़्यादा नहीं होगा। तो ये देखिए एग्जैक्टली ये आ चुका है। अब ऊपर की तरफ हमें सीधा रखते ही ऐसे ही हमें इसको कट करना होता है। तो अब ये जो मैंने पिनअप किया था इनको मैं सारे रिमूव करूँगी। ये देखिए इस तरह ये अम्ब्रेला शेप में बहुत ही सुंदर आया है। अब इसको जो है हमें कुर्ती के साइड नीचे की तरफ दामन में हमें इसको अटैच करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा जो है यहाँ पे दामन में अटैच कर लिया है। अब बॉर्डर जो मैंने कट किया था साड़ी के जो है उसको यहाँ पे अटैच कर लूँगी और कुर्ती को पूरी तरफ से रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स फाइनल लुक कुछ इस तरह है इस ड्रेस की। तो एज अ गाउन भी आप इसको पहन सकते हो या फिर आप इसी तरह साड़ी ड्रेप करते हुए इस तरह का भी एक लुक क्रिएट कर सकते हो। जैसा आप चाहे इसको आप पहन सकते हो। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैंने बहुत सी साड़ी रिव्यूज़ आइडियाज़ अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, उनमें से कोई भी आपको देखना है तो ज़रूर मेरे चैनल को एक बार विज़िट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।